हरे कृष्णा। भक्ति मार्ग में प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान के महान भक्त रहे हैं उनकी जीवनी से हम कुछ सीखें। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान की ऐसी सेवा की है जो अकल्पनीय है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जटायु एक बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान की सेवा के। हम सब कथा जानते हैं, रामायण में जब सीता का हरण हो रहा है, जटायु ने बड़ा प्रयास किया। जटायु दरअसल जब रावण लेकर जा रहा था सीता को, तो जटायु गए लड़ने, रोकने के लिए पूरी क्षमता से। वे जानते थे कि रावण के सामने उसकी शक्ति कम है, लेकिन इस कारण से वो रुके नहीं। इस कारण से उन्होंने अपने कर्तव्य को, अपनी सेवा को त्यागा नहीं और वो गए। उन्होंने युद्ध किया, रावण ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। इन्होंने भी रावण को बहुत घात पहुंचाया, ऐसा नहीं था, लेकिन अंततः शक्ति कम होने के कारण इनको हारना पड़ा, या कहना चाहिए कि बस मृत्यु के कगार पर वो पहुँचे। और फिर रावण सीता को लेकर चले गए। और फिर जब बाद में रामचंद्र जी ढूंढते हुए आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये यहाँ पर हैं। और फिर उनका अंतिम संस्कार उनकी ही रामचंद्र जी की गोद में जटायु ने अपना अंतिम सांस ली और फिर उनका अंतिम संस्कार भी भगवान ने किया। तो ये कथा हम सब जानते हैं, मगर सीख क्या सकते हैं इससे? सबसे पहली चीज़ इससे जो हमें उपदेश मिलते हैं इस सेवा से, कि हमें भगवान की सेवा अपनी पूरी क्षमता से करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फल क्या होगा, क्या मैं जीत पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। नहीं, पूर्ण रूप से हमें भगवान पर आश्रित रहना है। हमारी पूरी क्षमता से हमें सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। ये जटायु हमें सिखलाते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से वो लड़े, चाहे शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो लड़े। दूसरी चीज़ ये हमें सिखलाते हैं, जटायु ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा वो वहाँ संबंध था या सीता उनकी कोई बहू थी इत्यादि ये करना था, लेकिन उन्हें ये जानना था कि मुझे रामचंद्र जी भगवान की सेवा करनी है। तो इसीलिए दूसरी चीज़, पहला अपनी क्षमता, पूरी क्षमता से सेवा करें। दूसरा, किस लिए सेवा करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जटायु को कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर वो रावण को मार भी देता और सीता को बचा लेता तो क्या मिलता? भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं, लेकिन जटायु ने फिर भी किया भगवान की सेवा के लिए। तो दूसरी चीज़ हमें जाननी चाहिए कि हम किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए भी भगवान की सेवा नहीं करें, बस सेवा करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। तो जटायु का बहुत सुंदर उदाहरण है। जटायु हमें इससे सिखलाते हैं। और लाभ क्या मिला जटायु को इस तरह की सेवा का? उन्होंने बस सेवा की, कोई कामना नहीं की कि क्या फल मिलेगा, लेकिन उनको फल क्या मिला? श्री रामचंद्र जी की गोद में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, अपना देह छोड़ा। और फिर श्री रामचंद्र जी, स्वाभाविक है, जो रामचंद्र जी की गोद में अपने प्राण दे रहा है तो फिर उसके लिए मुक्ति या भगवान के धाम जाना में कोई संशय नहीं है। तो जटायु ने ऐसी सेवा की, और किस अवस्था में की? जटायु कोई बहुत युवा अवस्था में नहीं थे, वृद्ध अवस्था में थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने युद्ध किया, अपनी पूरी क्षमता से युद्ध किया। तो जटायु हमें सिखलाते हैं कि हमें अपनी पूरी क्षमता से बाहरी स्थितियों को ना देखते हुए, ये नहीं कि मैं अभी स्थिति में नहीं, जैसे प्रभुपाद समझाया करते थे कि वह व्यक्ति सोचे कि अभी मेरे पास धन नहीं है तो धन आ जाएगा तब सेवा करेंगे, अभी मेरे पास क्षमता नहीं है, क्षमता आ जाएगी तो सेवा करेंगे। नहीं, जो है, प्रभुपाद बताया करते थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान भगवद गीता में इसको कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे भगवान ने इतना ही मांगा है, जो कर सकते हो उसको करो। तो इस तरह से हम जटायु से ये सीख सकते हैं कि कैसे हमें भी अपने जीवन में जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको पूरी क्षमता से करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, और तब हमें
सही सफलता जैसे जटायु को मिली, सही सच्ची सफलता हमें प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।